मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा, इसको कोई बनिया भी नहीं करेगा जो सरकार कर रही है। सर वो आपने कहा वो पेंशनर्स के बारे में जो आपने स्थिति बताई, एक जो डिबेट जो शायद सरकार के अंदर भी चल रही है, एनपीएस और यूपीएस। सरकार कह रही है कि एनपीएस से जो लोग यूपीएस में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सरकार ने तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई जो 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इस पे कमीशन के दायरे में एनपीएस, यूपीएस या पेंशन का मामला भी आ सकता है? आएगा, हम लोगों की तरफ से आएगा, सरकार की तरफ से नहीं आएगा। जो टीओआर उन्होंने दिया है लेकिन उसमें? लेकिन हम लोगों की तरफ से ज़रूर आएगा। टीओआर में उन्होंने ग्रेच्युटी की बात लाने की बात की है। उन्होंने जो लोग इस बीच में मर जाते हैं, वो पुरानी पेंशन से गवर्न होते हैं, उस पर भी उन्होंने डालने का काम किया है। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार ने ये हमारे साथ बैठ कर के तय हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो उसको पुरानी पेंशन के हिसाब से ही सेटल किया जाएगा। लेकिन इसमें इसको लाने का मतलब ये है कि ये इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अदरवाइज़ इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने टीओआर में ग्रेच्युटी की बात की है। सवाल इस बात का है कि ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी एक्ट से अकॉर्ड होती है, वो इस वेजेज एक्ट में आता नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अलग है, ग्रेच्युटी एक्ट अलग है। तो ग्रेच्युटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अभी कि ग्रेच्युटी जो है वो मान लीजिए एक साल किसी ने नौकरी की तो 15 दिन की ग्रेच्युटी है। उसमें हम बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको बढ़ा करके 1 महीने कर दीजिए, 1.5 महीने कर दीजिए। अभी पता नहीं है क्या, हम लोग जब बैठेंगे बात करेंगे तो क्या डिमांड होगी, वो अलग का सवाल है। बट अगर एनपीएस के लोगों को ग्रेच्युटी का सवाल आपने अपने टीओआर में लाया है, तो ये एक शुभ संकेत नहीं है। ये भी एक गलत संकेत जा रहा है कि आप कहीं न कहीं पर उसको करना चाहते हैं। एक बार इन्होंने कोशिश की भी थी कि एनपीएस के लोगों को ग्रेच्युटी ना दी जाए, लेकिन चूँकि वो पुरानी सरकार के समय में, मनमोहन जी की सरकार के समय में हम लोगों ने फैसला करा लिया था कि नहीं, ग्रेच्युटी चूँकि ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आती है, इसलिए वो चाहे एनपीएस में हो, चाहे ओपीएस में हो, उसको ग्रेच्युटी आपको देनी ही पड़ेगी। तो अल्टीमेटली वो आज तक दी जा रही है। और इनमें इन्होंने बोनस की भी बात करी है। तो बोनस जो है वो एक तरीके से हर इंडिविजुअल जो है वो डिपार्टमेंट से नेगोशिएटेड समझौते हैं। उसका जो है पे कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी इन्होंने डाल देने का काम किया है। तो बहुत सारे इसमें जो है वो अभी विसंगतियां हैं, और हम लोग बैठेंगे तो उन विसंगतियों को ढूंढ करके और सरकार के सामने भी रखेंगे और पे कमीशन सामने भी रखेंगे। जो कम्यूटेड पेंशन 15 साल वाली जो एक कंडीशन लगी हुई है, उसको भी कम करने की माँग हो रही है। भाई होनी चाहिए। कारण यह है कि ये कम्यूटेशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पैसा आप हमारा काट रहे हैं, वो अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है सरकार को, उस सरकार उस इंटरेस्ट से जो है वो जब 15 साल काट लेती है तो वो पैसा जो है वापस कर देती है। अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट है एक तरीके से, अगर 11 साल में वो पैसा रिटर्न होकर के आपके खजाने में आ गया, तो आपको 4 साल उसके पैसे को फर्दर काटते रहने की ज़रूरत क्या है? ये तो मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा, इसको कोई बनिया भी नहीं करेगा जो सरकार कर रही है। तो ये पूरा अन्याय है। 11 साल की हमारी डिमांड है कि 11 साल में ये कम्यूटेशन का पैसा वापस जाना चाहिए। ये 15 साल बिल्कुल सरासर अन्याय है। तमाम कोर्ट के फैसले आ गए हैं, फिर भी आप उसको कर रहे हैं। तो ये वही है ना, वो कहते हैं ना, सर के बाल बना दो तो मुर्दा हल्का हो जाएगा। तो ये काम चलने वाला नहीं है।